देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। बोला कि एक गाड़ी जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस मतलब 63 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो किसी स्पीड से ट्रैवल करती है। अब गाड़ी की स्पीड हमें नहीं पता। बोला गया है देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। तो गाड़ी ने 63 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी स्पीड से ट्रैवल किया होगा। फिर नेक्स्ट 72 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है गाड़ी ने फिर तय किया, लेकिन इस बार जो गाड़ी की स्पीड थी वो 6 किलोमीटर पर आवर जो है बढ़ गई। मतलब पहले 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में गाड़ी की जो भी स्पीड रही होगी, नेक्स्ट 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए गाड़ी ने अपनी स्पीड जो है वो पिछली स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। ठीक है। इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, गाड़ी ने जो टोटल समय लिया वो लिया 3 घंटे का। सो व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो गाड़ी या ट्रेन की जो स्पीड रही होगी ओरिजिनल स्पीड वो कितनी रही होगी। सो मान लेते हैं कि गाड़ी पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई और ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था वो हमारा 63 किलोमीटर का था। ठीक है। और गाड़ी की जो स्पीड रही होगी वो x किलोमीटर पर आवर रही होगी मान लेते हैं। और ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में गाड़ी ने टी घंटे का समय लिया। नेक्स्ट बी से सी पॉइंट जाने में जो कि कितने किलोमीटर का था, 72 किलोमीटर का डिस्टेंस था। गाड़ी ने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो गाड़ी की जो स्पीड पहले थी, अब गाड़ी की न्यू स्पीड क्या होगी, स्पीड 2 लिख देते हैं। ये स्पीड 1 है और स्पीड 2, स्पीड 2 कितनी हो गई, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और गाड़ी ने मान लेते हैं जो टाइम लिया होगा बी से सी पॉइंट जाने में वो लिया होगा t2 आवर। ठीक है, ये लिया होगा। तो हमसे पूछा गया है गाड़ी की ओरिजिनल स्पीड क्या रही होगी। अब देखो आप सब बताओ, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है बताओ। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहले हम केस ए से लेके बी तक की बात करते हैं। ए से लेके बी तक के लिए गाड़ी की स्पीड कितनी थी, x। डिस्टेंस कितना था ए से बी के लिए, 63। और टाइम कितना लगा, अच्छा इसको हम मान लेते हैं गाड़ी ने जो टाइम लिया ए से बी जाने में वो t1 घंटे लिए और बी से सी जाने में उसने गाड़ी ने t2 घंटे लिए। सो ए से बी तक जाने में गाड़ी ने टाइम कितना लिया, t1 घंटे लिए। अब हम सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं। सेकंड सिनेरियो की देखो, सेकंड सिनेरियो की सेकंड में आपसे क्या बोला कि गाड़ी बी से सी तक गई और गाड़ी की स्पीड कितनी थी। तो बी से सी जाने में गाड़ी की स्पीड कितनी थी, स्पीड थी गाड़ी की x+6 आवर। डिस्टेंस कितना था 72। और गाड़ी ने टाइम कितना लिया, गाड़ी ने टाइम लिया t2 आवर। ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से t1 की वैल्यू निकालूं सो कितना आएगा 63 अपॉन में x। और यहाँ से अगर मैं t2 की वैल्यू निकालूं तो वो कितना आएगा 72 अपॉन में x+6। ये आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे t1 हमें क्या बता रहा है कि a से b तक गाड़ी को जाने में कितना टाइम लगा। t2 हमें क्या बता रहा है कि b से c तक जाने में गाड़ी को कितना टाइम लगा। गाड़ी को टोटल टाइम कितना लगा मिला के 3 घंटे। इसका मतलब क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो गाड़ी ने टोटल कितने घंटे का समय लिया, 3 आवर का। ठीक है। अब t1 हमारे पास कितना बताओ, टोटल टाइम का मतलब क्या है t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 इक्वल टू 3। अब t1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 63 अपॉन में x। t2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 72 अपॉन में x+6 इक्वल टू 3। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे एलसीएम लो, कितना आ जाएगा x इंटू x+6। तो अब इस पूरे को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो x+6 बचेगा। तो x+6 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 63 से।
और इस पूरे को अगर आप x प्लस 6 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, x को मल्टीप्लाई कर दो 72 से, इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। देखो, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू 63 प्लस 72x इक्वल टू, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 3x x प्लस 6। अब 63 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 63x, और 63 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 3 18 का 8 बचा 1 37। ठीक है, 72x 3x का स्क्वायर प्लस 18x। ठीक है, 63x को और 72x को ऐड करोगे तो कितना बनेगा बताओ। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यहाँ से आएगा आपका 5 135x प्लस 378 इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 18x। अब सबको उधर लेके चले जाओ उस तरफ, सो 3x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 135x माइनस का 378 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 3x स्क्वायर 135 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस का 117 माइनस का 378 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जो भी यहाँ से x की वैल्यू आएगी वही हमारे क्या होगी, गाड़ी की ओरिजिनल स्पीड होगी। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो 3x स्क्वायर माइनस 11 सॉरी यहाँ पे 7x माइनस का 378 इक्वल टू 0। देखो ये पूरा शायद 3 से कट जाएगा, देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो, सो 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 3 3 9 2 339 देखो ये आ जाएगा। ठीक है, अब 3 तो एक 0 के नीचे चला जाएगा, 0 बन जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 39x माइनस का 126 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब इसको चाहे आप मिलर स्प्लिटिंग से सॉल्व करो, ठीक है, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ला के सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे मिलर स्प्लिटिंग से कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर अब माइनस का 39, सो माइनस का 42x प्लस का 3x माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस के 42 प्लस का 3 माइनस का 39 आएगा, और माइनस 42 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 126 आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। पेयरिंग करो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, x माइनस 42, इसमें से 3 कॉमन लो तो x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक पेयर बनेगा आपका x प्लस 3 का, और एक आपका बनेगा x माइनस 42 का। तो x की वैल्यू आएगी 42 और एक x की वैल्यू आएगी -3। सो -3 तो कभी हो नहीं सकती, देखो -3 तो कभी हो नहीं सकती ना, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी, 42 थी। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना था बताओ, 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे ट्रेन की क्या है, एक्चुअल या फिर रियल स्पीड थी जो उसकी इनिशियल थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो कर लेना।